दोस्तों ध्येय आईएएस की ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज में इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह पूरे मानव मस्तिष्क का लगभग 80% हिस्सा बनाता है और शेष भाग सेरिबेलम बनाता है। जबकि मेडुला ऑब्लांगाटा ये मस्तिष्क में निचले हिस्से पर स्थित होता है। यह ट्यूब या फनल के आकार का होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा श्वास लेने में, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने में और साथ ही डाइजेशन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी में। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी। संयोजी ऊतक शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? पथरी। पथरी यानी कि स्टोन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका केमिकल नेम साइनोकोबाल्मिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। एथिलीन या फिर एथिन एक फल पकाने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसकी खोज लुई पास्चर ने की थी? ऑप्शन नंबर ए रेबीज के टीके की। रेबीज का टीका तथा दूध का पास्चराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने की थी। द रेबीज वैक्सीन एंड द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क वर डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर। जबकि पोलियो का टीका जोनास सॉल्क ने खोजा था तथा ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज कॉल लैंड स्टीनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में यानी कि फैट में सॉल्युबल है, घुलनशील है? ऑप्शन नंबर डी फिलोक्विनोन, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। वसा यानी फैट में 4 विटामिन घुलनशील होते हैं। आप इसे ट्रिक KEDA यानी कीड़ा से याद रख सकते हैं। विटामिन के जिसका कि केमिकल नेम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम पौधे के बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर की उपचार से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा यानी कि ग्वाइटर। घेंघा आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर। क्वेश्चन नंबर 54, शरीर के किस भाग में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है? लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। ह्यूमन ब्लड सेल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है वो 120 डेज का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल। गोल्डन चावल में विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है, एबेंडेंस अमाउंट में पाया जाता है। ये फिलीपींस में हाल ही में गोल्डन चावल के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? लाइपेज। ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है?
लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड लीवर होती है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द लीवर। क्वेश्चन नंबर 58, काकरोच में शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर सी, श्वास रंध्रों द्वारा यानी कि ट्रैकिया के द्वारा। किस पोषक तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। बैक्टीरिया किस जगत का सदस्य है? बैक्टीरिया किस मतलब किंगडम का मेंबर है? तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ऑप्शन नंबर सी, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थलों पर ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार होती हैं? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, ऊष्मा के सर्वोत्तम चालक और निकृष्टतम चालक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, सीसा ऊष्मा का निकृष्टतम चालक है, यानी कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वाइल लेड इज द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए, द स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम इज 6420 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड्स एंड देन लिक्विड्स एंड फाइनली इन गैस। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है और एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में किसका उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं? चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235 इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स। सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्के का पता करने के लिए करते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करने में सोडियम 24 का यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 का यूज ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने में, कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? सिलिका। ऑप्शन नंबर ए, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लास इज सिलिका। क्वेश्चन नंबर 66, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता जिसे कि लाइट इंटेंसिटी बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है, जबकि केल्विन ताप का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर होता है और पदार्थ के परिमाण को मोल में मापा जाता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल्स। क्वेश्चन नंबर 67, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी, 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग बहुत लंबी दूरी को मेजर करने के लिए करते हैं और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी किस उपकरण से मेजर किया जाता है? आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करते हैं और आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, रिलेटिव डेंसिटी एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, जहाँ पर ग्रो लिखा है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, इससे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को नापते हैं, जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मेजर करते हैं और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाई लैक्टोमीटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई बैरोमीटर, वाइल हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 69, संचार में प्रयुक्त होने वाला ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 70, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 से कम की जो साउंड होती है उसे इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं और 20,000 से अधिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो साउंड होती है वो उसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। और इसी के बीच हम साउंड को सुन सकते हैं, ना तो 20 हर्ट्ज से कम पर और ना 20 हर्ट्ज से अधिक वाली साउंड्स हम सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड पाया जाता है, जबकि सिट्रिक अम्ल संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल जैसे कि संतरा और नींबू में पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 72 बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? अयस्क यानी कि ओर। बॉक्साइट एल्यूमिनियम मेटल का ओर है। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 13 होती है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से किसे नीला थोथा कहते हैं? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू पेट्रोल। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत विभव तथा विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है, जबकि वॉट विद्युत शक्ति की इकाई है। वॉट किसकी इकाई है? वॉट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। क्वेश्चन नंबर 75 किस यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr का उपयोग करते हैं, जबकि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल प्रिसिपिटेशन में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? जितने भी कम क्रियाशील धातुएं हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तांबा एक ऐसा मेटल है जो कि संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी गोल्ड करेक्ट आंसर है। गोल्ड इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 77 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण यानी कि ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 78 विद्युत हीटर का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर का फिलामेंट नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर का जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है और बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस कार्य प्रणाली पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने का जो प्रक्रिया है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 80 किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर बी 277 केल्विन। 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। या फिर इससे आप सेल्सियस में बोलें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस यानी 277 केल्विन। एट 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एंड वॉल्यूम इज मिनिमम।